नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए क्लास शुरू करें। हमारा आज का विषय रहेगा अलंकार। देखिए, अलंकार क्या होता है। हम अगर स्वयं से जाने तो हमें अच्छा दिखने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, आभूषण पहनने का मन करता है, और आजकल तो मोबाइल्स भी ना, अच्छे अच्छे मोबाइल लेने का मन करता है। इसी प्रकार जिस प्रकार हमारे अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे आभूषण और सारी चीज़ें हमारी शारीरिक शोभा बढ़ाती हैं, वैसे ही अलंकार होते हैं। अलंकार का प्रयोग करने से कविताओं की शोभा भी बढ़ जाती है। ठीक है, और इसकी परिभाषा जानते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अलंकार क्या होता है? शब्द और अर्थों में चमत्कार को उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। तो इसमें दो चीजें आपने मेन देखी, शब्द और अर्थ। अर्थात अलंकार के लिए किसकी जरूरत है? शब्द और अर्थों में जब हम परिवर्तन करते हैं या उनको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके कुछ अलग प्रकार से प्रयोग करते हैं, और जिसके कारण कविता में जो बदलाव आता है, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो अलंकार के भेद कितने होते हैं? अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अभी हमने परिभाषा में पढ़ा है शब्द और अर्थ। शब्द से बना शब्दालंकार, अर्थ से बना अर्थालंकार, और ये उभयालंकार क्या हुआ? देखिए, उभयालंकार हुआ जब कविता में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे बोलते हैं उभया अलंकार। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अलंकार की परिभाषा, शब्द और अर्थों में चमत्कार उत्पन्न कर कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। और इसके 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दा मतलब शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा, अर्था मतलब अर्थ के माध्यम से, और उभया मतलब दोनों माध्यम से। ठीक है, ठीक है। शब्दालंकार की परिभाषा वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ कविता में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार सुना होगा आपने, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार या फिर श्लेष अलंकार। और भी बहुत सारे अलंकार हैं, लेकिन जो ये अलंकार हैं मुख्य हैं, और इनके बारे में प्रश्न आपके पेपरों में आ जाता है। ठीक है, अभी जो है हम इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि अर्थालंकार में कौन कौन से अलंकार आपके आते हैं। अलंकार का दूसरा भेद होता है हमारा अर्थालंकार। इसकी परिभाषा में पहले आपको बता चुकी हूँ कि जहाँ कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए कौन कौन से हैं। उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, असंगति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह अलंकार आदि। यह उसके कुछ उदाहरण हैं। और भी बहुत सारे अलंकार होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन्हीं अलंकारों से मतलब है। इन्हीं अलंकारों के बारे में हम आगे में डिटेल में देखेंगे। तब तक हम देखते हैं कि अलंकार का तीसरा भेद क्या होता है और उसके कौन कौन से उदाहरण होते हैं। ठीक है, अलंकार का तीसरा और आखिरी भेद है हमारा उभयालंकार। उभयालंकार में क्या होता है? जब कविता में शब्द और अर्थ दोनों के ही माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे उभयालंकार कहते हैं, है ना। इसके उदाहरण क्या हैं? पुनरुक्ति अलंकार और उपमा अलंकार। अब हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? अलंकार के बारे में जाना, अलंकार के तीनों भेद के बारे में जाना। कौन कौन से भेद होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, है ना। और हर तीनों भेद के बारे में जाना, और उन तीनों भेद में कौन कौन से उदाहरण हैं उसके बारे में जाना। आपने देखा शब्दालंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास अलंकार आता है, यमक अलंकार आता है, पुनरुक्ति अलंकार आता है, श्लेष अलंकार आता है, और भी बहुत सारे अलंकार आते हैं, लेकिन हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। दूसरा भेद था हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार में आपने कौन कौन से अलंकार के बारे में जाना? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, संदेह अलंकार आदि के बारे में। तीसरा भेद था हमारा उभयालंकार, जिसमें क्या होता है?
शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है और उसके उदाहरण होते हैं पुनरुक्ति अलंकार और उपमा अलंकार। उम्मीद करती हूँ कि अलंकार की परिभाषा, इसके भेद और इसके भेद के उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शब्दालंकार में एक अलंकार आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है? जहाँ कविता में वर्णों की आवृत्ति, किसकी आवृत्ति? वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वर्ण आपको पता है अनार से लेके ज्ञानी तक सब वर्ण हैं, इसीलिए हम उसे वर्णमाला भी कहते हैं। इसीलिए दोबारा देखो, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ कविता में वर्णों की आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पर आप देखोगे जो र वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। रघुपति में र, राघव में र, राजा में र, राम में र। यहाँ देखिए पतित में प और पावन में प। इस तरीके से हमारी परिभाषा ने सिद्ध कर दिया कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है या फिर एक से ज़्यादा बार होती है। यहाँ आप देख रहे हो रघुपति में र की आवृत्ति हो रही है, राघव में भी र आ रहा है, राजा में भी र आ रहा है और राम में भी र आ रहा है। नीचे पतित में प आ रहा है और पावन में भी प आ रहा है। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार हुए जहाँ वर्णों की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार होती है। आप इसको बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी नाम के आराम से याद रख सकते हैं। आप सिर्फ याद रखिए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आसान सा है, आप इसको याद करिए। जब भी आपको अलंकार का आता है आप इसे लिख कर देख लीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ पे र वर्ण की जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? ये अनुप्रास अलंकार हुआ। ठीक है। दूसरा अलंकार है हमारा पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति में अलंकार से ही पता लग रहा है, पुनः मतलब दोबारा, दोबारा आना। ठीक है। इसकी परिभाषा है कविता में एक शब्द का दो बार प्रयोग तथा अर्थ भी एक ही। हाँ जी, जब कविता में एक शब्द का दो बार प्रयोग होता है या एक से ज्यादा बार प्रयोग होता है लेकिन उसका जो अर्थ होता है वह भी एक ही होता है, तो वह होता है हमारा पुनरुक्ति अलंकार। कैसे? उदाहरण से समझते हैं, अच्छे समझ में आएगा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। सुना होगा आपने, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, ले गया तो जीवन की सारी खुशी मेरी। यहाँ पे देखिए बार बार, ये जो है हमारा शब्द है बार बार, ये दो बार आया है और इसमें दोनों ही बार का मतलब एक से अधिक बार का होना है। बार बार मतलब समान है, इस बार का भी वही मतलब है जो इस बार का मतलब है, इसीलिए ये कौन सा अलंकार हुआ? पुनरुक्ति अलंकार हुआ। एक उदाहरण और देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा। सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा वह घात, सखी रे मुझे कहकर जाते। यहाँ पर जो रिपीट वर्ड है वो कौन सा है? जो रिपीट शब्द है हमारा चोरी चोरी। यह चोरी और यह चोरी दोनों का अर्थ समान ही है, इसलिए परिभाषा सिद्ध होती है कि पुनरुक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ कविता में एक शब्द का दो बार प्रयोग हो और अर्थ एक ही हो। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जहाँ कविता में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हो और अर्थ भी एक ही हो। एक अर्थ होगा तो कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार। एक बार दोबारा देखते हैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। यहाँ पे र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति में क्या होता है? एक शब्द का दो बार तथा अर्थ भी एक ही होना चाहिए। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, यहाँ पे जो बार बार है दोनों का अर्थ समान ही है। नीचे वाले में सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा वह घात, सखी रे मुझे कहकर जाते। यहाँ पे जो ये चोरी है ये चोरी है, इन दोनों का मतलब जो है समान है, इसीलिए कौन सा अलंकार हुआ? पुनरुक्ति अलंकार हुआ। ये दोनों अलंकार आपको समझ में आ गए। चलिए अब तीसरे अलंकार को पढ़ते हैं।
तीसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, जब कविता में एक शब्द का 2 बार प्रयोग हो तथा प्रत्येक शब्द का अर्थ भी अलग अलग हो तो वह कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। हाँ जी, कविता में एक शब्द का 2 बार प्रयोग होता है और दोनों बार ही उस शब्द का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, अलग होता है। उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे घटा जो है, यहाँ इस वाली घटा में हम बात कर रहे हैं बादल की, और इस वाली घटा में बात कर रहे हैं हम किसी चीज के कम होने का, निम्न होने का, नीचे होने का। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा बादल है और यहाँ घटा कम है, निम्न है, नीचे है। ठीक है, यानी कि घटा और घटा शब्द तो एक ही है ना, लेकिन दोनों में जो अर्थ है वो क्या है, अलग है। अब परिभाषा कैसी हुई, उदाहरण से परिभाषा बनाते हैं। जब कविता में एक शब्द का 2 बार प्रयोग हो लेकिन दोनों बार ही जो अर्थ है वह अलग हो तो वह कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। एक उदाहरण और देखते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। यह सजना और यह सजना दोनों एक शब्द है लेकिन जो अर्थ है वह अलग है। इस वाले सजना में नायिका तैयार होना चाहती है, साज सज्जा के लिए कह रही है, जबकि इस वाले सजना में वह अपने पति या प्रेमी को संबोधित कर रही है। सजना है मुझे सजना के लिए। पहले सजना में तैयार होना, साज सज्जा के लिए जो होता है वह सजना, और दूसरे सजना में पति या प्रेमी। समझ में आया। उदाहरण से फिर देखते हैं। जब कविता में एक शब्द का 2 बार प्रयोग होता है और दोनों बार ही अर्थ अलग होता है वह हमारा यमक अलंकार होता है। ठीक है, इन दोनों उदाहरणों से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप उदाहरण याद रखते हैं तो अलंकार आपको अपने आप परिभाषा के साथ याद हो जाएगा। चौथा और आखिरी अलंकार आता है हमारा शब्द अलंकार में, श्लेष अलंकार। इसकी परिभाषा जरा ध्यान से सुनते हैं, क्या होता है इसमें। जहां कविता में एक शब्द का 2 से अधिक बार प्रयोग हो। ठीक है, क्या वेरिएशन है, यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 2 से अधिक बार प्रयोग हो, या फिर क्या हो, कविता में शब्द का प्रयोग तो एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। समझ में आया। क्या होता है, कविता में जो शब्द होते हैं या तो उनका प्रयोग 2 से अधिक बार हो, और अगर एक ही बार होता है तो उनका जो अर्थ है वह भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं हम श्लेष अलंकार के, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष शून। यहाँ पर पानी शब्द का जो प्रयोग है वो 2 से अधिक बार हुआ है। ठीक है, ये परिभाषा यहाँ पे साबित होती है। और देखिए इसका जो अर्थ है वह भी अलग होगा। एक पानी का अर्थ है चमक, एक पानी का अर्थ है जल, और एक पानी का अर्थ है इज्जत। यानी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें एक शब्द का प्रयोग 2 से अधिक बार हुआ है और हर बार उस शब्द का जो अर्थ है वह अलग है। परिभाषा में तो यही लिखा है ना, और क्या लिखा है परिभाषा में, अथवा यदि कविता में शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। ऊपर वाले उदाहरण में हमने देखा कि एक शब्द का प्रयोग 2 से अधिक बार हुआ है लेकिन उनका जो अर्थ है वह अलग अलग है। और यहाँ नीचे वाले भाग में हमने पढ़ा कि शब्द तो एक ही होगा लेकिन जो उसके अर्थ है वह अलग होंगे। देखिए एक उदाहरण और देखते हैं, समझ में आता है। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरे कभी वह चारी चोर। यहाँ पर देखो जो हमारा शब्द है सुबरन, सुबरन है हमारा 2 बार आया है, एक बार आया है, लेकिन जो इसके अर्थ हैं 2 होते हैं। एक अर्थ होता है हमारा सुंदर वर्ण और एक होता है हमारा सोना। इस प्रकार
दोनों उदाहरणों से ये परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई। ऊपर हमने पढ़ा कि एक शब्द का दो से अधिक बार प्रयोग हो, ठीक है। यहाँ पे जो पानी है उसका प्रयोग 1 2 3 दो से अधिक बार हुआ है और हर बार जो अर्थ है वह अलग है। दूसरे में लिखा है कि अथवा यदि कविता में एक शब्द का प्रयोग एक ही बार हो। यहाँ पे देखिए सुगरण का प्रयोग जो है एक ही बार हुआ है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ पे जो सुगरण का अर्थ है वह सुंदर भी है और सोना भी है। आपको शब्द अलंकार के चारों जो अलंकार हैं उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे। अभी हम पढ़ते हैं अर्थ अलंकार के बारे में। अर्थ अलंकार में जो पहला अलंकार आता है वह आता है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है इसकी परिभाषा देखते हैं, समझ में आ जाएगा। उपमा अलंकार में दो वस्तुओं में समान रूप से तुलना की जाती है। जी हाँ, तो इसकी परिभाषा की मोटी मोटी बात क्या हुई, दो वस्तुएं होती हैं उनकी तुलना की जाती है समान रूप से, ठीक है। दो वस्तुओं में समान रूप से तुलना की जाती है। उदाहरण देखते हैं। मुख चांद सा सुंदर है, ठीक है। यहाँ पर दो वस्तुएं क्या है, एक मुख है और एक चांद है, ठीक है। तो यहाँ पे दो वस्तुएं मुख और चांद है और तुलना इनकी की जा रही है। अब आप देखो नीचे लिखा होगा ये उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, ऊपर से जा रहा होगा। पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं फिर वापस यहाँ पर आएंगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, जिस चीज की तुलना की जाती है। अब देखिए हमारे उदाहरण में किसकी तुलना कर रहे हैं हम, मुख की तुलना कर रहे हैं, है ना। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुख के बारे में। मुख की तुलना की जा रही है तो मुख क्या हुआ हमारा, उपमेय। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है। अगला है हमारा उपमान, जिससे तुलना की जाती है। अब आप बताओ मुख की तुलना किससे कर रहे हैं हम, चांद से, है ना। मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, चांद से। तो चांद क्या हुआ हमारा, चांद हुआ हमारा उपमान, ठीक है। अब यहाँ वापस आइए, ये है हमारा वाचक पद। वाचक पद किसे कहते हैं, बीच के जोड़ने वाले पद को वाचक पद कहते हैं। अब बताओ इनको आपस में जोड़ कौन रहा है, सा। कौन जोड़ रहा है, सा। तो ये क्या हुआ हमारा वाचक, यानी कि वाचक क्या हुआ, बीच के जोड़ने वाले पद को वाचक कहते हैं। यहाँ पर वापस आते हैं साधारण धर्म। साधारण धर्म किसे कहते हैं, जो गुण को बताता है, किस चीज को बताता है, किसी वस्तु या किसी चीज के गुण को बताता है। अब यहाँ देखिए मुख और चांद में कौन से गुण की समानता है, समानता है सुंदर गुण की। मुख भी सुंदर है, चांद भी सुंदर है, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा साधारण धर्म। अभी हमने उपमेय के बारे में जान लिया, उपमान के बारे में जान लिया, वाचक के बारे में जान लिया और साधारण धर्म के बारे में जान लिया, ठीक है। एक बार इसको दोबारा परिभाषा को देखते हैं। उपमा अलंकार जहां दो वस्तुओं में समान रूप से तुलना की जाए। दो वस्तुएं क्या है, मुख और चांद है। समान रूप से क्या है, सुंदरता। मुख भी सुंदर है, चांद भी सुंदर है, ठीक है। और इनकी तुलना की जा रही है। मुख की तुलना किससे की जा रही है, चांद से। अब मुख हुआ हमारा उपमेय। उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाए, चांद जिससे तुलना की जाए, सा वाचक, वाचक मतलब जोड़ने वाला पद, सुंदर साधारण धर्म जो हमारे गुण को बताता है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया, उपमेय का समझ में आ गया, उपमान का आ गया, वाचक का आ गया और साधारण धर्म का आ गया। अब इसके देखिए कुछ आप इसको नियम मान लीजिए या फिर शॉर्ट ट्रिक्स मान लीजिए, ठीक है। जहां भी कविता में सा, से, सी, समान, सरिस, सम का प्रयोग होगा वह हमारा उपमा अलंकार होगा। हाँ जी, जहां भी कविता में सा, से, सी, समान, सरिस, सम का प्रयोग होगा वह हमारा उपमा अलंकार होगा, है ना। अब देखिए एक उदाहरण और देखिए। मुखमंडल छाया मरुस्थल सा। यहाँ पे सा आ रहा है ना, सा आ रहा है। अब ये बताइए मुख क्या है, मुखमंडल क्या है,
कमेंट में बताइएगा क्या है, उपमा है, उपमान है, उपमेय है या फिर कुछ और है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुखमंडल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सा आ रहा है वह हमारा किसको संबोधित कर रहा है, उपमा अलंकार को। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ पे देखो सरिस आ रहा है ना, सरिस यहाँ भी आ रहा है, यानी कि सरिस अगर हमारे कविता में आता है तो वह कौन सा उदाहरण होता है, कौन से अलंकार का उदाहरण होता है, उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। ठीक है, यहाँ भी देखो मुख चांद सा सुंदर है, यहाँ पे सा दिखाई दे रहा है आपको, तो ये भी क्या है, हमारा उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया। फिर मोटा मोटा एक बार देख लीजिए, जहाँ दो वस्तुओं में समान रूप से तुलना की जाती है, जैसे मुख चांद सा सुंदर है, मुख और चांद दो वस्तुएं हैं, इनकी तुलना की जा रही है, और जो इसका हमारा नियम है या मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक्स है वह है सा, इसलिए हमें पता लग रहा है कि कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। मुख हमारा उपमेय है, उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक जोड़ने वाला पद, साधारण धर्म जो गुण बताता है। ठीक है, ये हमारा उपमेय उपमान हम पढ़ चुके हैं, और इसके जो नियम है यह इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको अपने आप ही अलंकार पहचानने की शक्ति आ जाएगी, या फिर आप अपने आप ही अलंकार बड़ी आसानी से पहचान सकते हो, जहाँ पर सा, से, सी, समान, सरि, सम आदि का प्रयोग हो वह हमारा उपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब दूसरा अलंकार के बारे में हम जानते हैं, कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो। उपमेय पता है ना क्या होता है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है, यानी कि जिसकी तुलना हम जिससे कर रहे हैं वह ऐसा लगना चाहिए कि वह वही है, उसी जैसा है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, समझ में आएगा। मुख मानो चंद्र है, मुख कैसा है, चंद्र है, यानी कि मुख इस प्रकार है जैसे कि कोई चांद हो। उपमेय की संभावना उपमान में है, मुख बिल्कुल चांद जैसा है। ठीक है, इसके एक बार नियम देखिए, नियम इसको कह लीजिए या फिर शॉर्ट ट्रिक्स कह लीजिए। यदि कविता में मानो, जानो, मानहू, जानहू, जनू, ज्यों, त्यों आदि हो तो यह हमारा कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ भी आपने देखा मानो आ रहा है तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, एक बार इस उदाहरण को देखिए। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा। तो इस कविता के खंड को पढ़ के आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा अलंकार है। देखिए मानो आ रहा है ना, तो कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना होती है, जैसे कि यह वही हो, मुख बिल्कुल चांद हो। हम कह रहे हैं मुख मानो चंद्र है, मुंह ऐसा है जैसे कि चांद है, मुंह चांद जैसा है, इसलिए उपमेय में उपमान की संभावना है। नियम या शॉर्ट ट्रिक्स देखिए, कविता में मानो, जानो, मानहू, जानहू, जनो, ज्यों, त्यों आदि का प्रयोग हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एक उदाहरण और है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसके लगा, मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा। मानो आ रहा है तो कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। इस वाले उदाहरण में भी मानो आ रहा है ना, तो कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अगर मानो आएगा तो उत्प्रेक्षा, जानो आएगा तो उत्प्रेक्षा, मानहू आएगा तो उत्प्रेक्षा, जानहू आएगा तो उत्प्रेक्षा, जनू आएगा तो भी उत्प्रेक्षा, ज्यों आएगा उत्प्रेक्षा, त्यों आएगा उत्प्रेक्षा। आप
इन सब में जरूरी है कि मानो, जानो, मानहू, जानहू, जनू, ज्यों, त्यों आदि को याद रखो। अगर आप इसे याद रखेंगे तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान आसानी से हो जाएगी। ठीक है। रूपक अलंकार देखिए, जहां उपमेय में उपमान का क्या हो, आरोप हो। ठीक है, उपमेय में उपमान का आरोप है। इसका उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे जो चरण रूपी हमारा हिडन होता है। ठीक है, चरण रूपी कमल बंदो हरिराई, मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना ले हो। ठीक है, आप जब भी सेंटेंस को पढ़ेंगे रूपी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और रूपी मतलब रूपक अलंकार। चरण रूपी कमल बंदो हरिराई, मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना ले हो। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार हो गया हमारा, रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का आरोप। उपमेय क्या है, चंद्र है। उपमान क्या है, चंद्र है। और उपमेय क्या है, खिलौना है। ठीक है, उपमेय में उपमान का आरोप होगा तो कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। और जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो रूपी हमें अपने आप ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पे अगर रूपी हिडन हो तो वो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। चंद्र रूपी बंदो हरिराई, मैया मैं तो चंद्र रूपी खिलौना ले हो। ये हुआ हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, छोटा सा था। अगला है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार सारे अलंकारों में आसान है। ठीक है, आसान है और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा भी है। क्या है इसकी परिभाषा, कविता में कथन को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाए। अगर कविता में किसी कथन को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जा रहा है तो वह कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, कैसे, हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब आप देखिए, हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं और लंका जल गई। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना। आग लगी होगी तभी तो लंका जली होगी ना। लेकिन कवि ने इस कविता में बढ़ा चढ़ाकर बात कह दी। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये तो कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार। जब बात को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाए। आग लगने से पहले ही लंका नगरी कैसे जल सकती है, तो कवि ने इस कथन को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त कर दिया तो कौन सा अलंकार हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखो, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब आप ये बताइए, किसी को कमांड देने से पहले सामने वाला काम कैसे कर लेगा। ये कह रहे हैं कि राणा के घोड़े का नाम चेतक था ना, तो जब तक राणा अपने घोड़े को कमांड देते भी नहीं थे उससे पहले वो मुड़ जाता था। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं ना। अब आप किसी को बताओगे कैसे काम करना तभी तो वो वैसे काम करेगा, लेकिन बताने से पहले ही चेतक अपना काम कर देता था। तो ये कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। ठीक है, अगला अलंकार कौन सा होगा हमारा, विभावना अलंकार। पांचवा अलंकार है हमारा विभावना अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, कविता में कारण के बिना भी कार्य हो, अर्थात बिना कर्म किए ही आपको फल की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, कविता में कारण के बिना भी काम हो, अर्थात बिना कर्म किए आपको फल की प्राप्ति हो जाए। उदाहरण देखिए, बिनु पग चले सुने बिनु काना। पैरों के बिना ही चले जा रहे हैं, यानी कि कर्म नहीं हो रहा है हमारा, लेकिन हमें फल की प्राप्ति हो रही है। सुने बिनु काना, कानों के बिना सुन रहे हैं। इस प्रकार कानों का प्रयोग नहीं हो रहा लेकिन सुना जा रहा है, अर्थात बिना कर्म करे फल की प्राप्ति हो रही है, कारण के बिना भी काम हो रहा है। ये कौन सा अलंकार हुआ हमारा, यह हुआ विभावना अलंकार। ठीक है, अगला अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देखिए, कविता में प्रकृति का
चित्रण मानव जीवन के रूप में किया गया हो, अर्थात प्रकृति और उससे संबंधित चीजों का जो चित्रण है उसे हमने मानव रूप दे दिया हो, अर्थात मानव के रूप में हम उसे ढाल रहे हों, कंपेयर कर रहे हों, उसे मानव ही समझ रहे हों। देखिए, चांद हंसता रहा, रात रोती रही, अश्रु मोती बने धरा पर गिरे। चांद हंसता रहा, हंसता कौन है? हंसता तो मानव है, तो हमने चांद को क्या किया है? मानव का प्रतिरूप दे दिया है। इसमें यही लिखा है ना कविता में, प्रकृति का चित्रण मानव जीवन के रूप में हो। चांद हंसता रहा, रात रोती रही, अश्रु मोती बने धरा पर गिरे। समझ में आ गया आपको? विभावना में क्या होता है? कारण के बिना भी काम होता है, अर्थात कर्म करे बिना ही फल की प्राप्ति हो जाती है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, पैरों के बिना चल रहे हैं और कानों के बिना सुन रहे हैं। ठीक है। मानवीकरण में क्या होता है? प्रकृति का चित्रण मानव जीवन के रूप में किया जाता है। जैसे चांद हंसता रहा, रात रोती रही, अश्रु मोती बने धरा पर गिरे। चांद हंस रहा है, चांद को हम क्या क्या मान रहे हैं कि चांद कोई मानव है, वह हंस रहा है। रात भी कोई मानव है, वह रो रही है। अश्रु जो है वह मोती का रूप धारण करके धरा पर गिर रहे हैं। आपको विभावना अलंकार और मानवीकरण अलंकार समझ में आ गया है, तो चलिए अगले अलंकार की तरफ चलते हैं। हमारा 7वां अलंकार है असंगति अलंकार। असंगति से आपको अलंकार के नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां संगत ना मिले। परिभाषा देखिए, जब कविता में कारण कहीं और हो और कार्य कहीं और हो, अर्थात कारण और कार्य में संबंध स्थापित ना हो। कैसे? हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे। लक्ष्मण जी के जब बाण लगा था तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हृदय घाव मेरे, घाव जो है वो तो मेरे मुझे हुआ है, लेकिन जो पीर है, जो दर्द है, वो है रघुवीर, राम जी को हो रहा है। घाव लगा लक्ष्मण जी को और जो दर्द हुआ वह है रघुवीर जी को, राम जी को। यही हुआ ना? कारण कहीं और है और कार्य कहीं और है। ठीक है, ये हुआ हमारा असंगति अलंकार। समझ में आ गया? कारण कहीं और, काम कहीं और। जैसे घाव लक्ष्मण जी को हुआ है और जो दर्द हो रहा है वह हो रहा है श्री राम जी को। आखिरी अलंकार देखिए हमारा अर्थ अलंकार में संदेह अलंकार। संदेह का मतलब ही समझ में आ रहा है, डाउट है ना, शक है आदि। इसमें क्या होता है? जहां कविता में संदेह की स्थिति होती है, संदेह मतलब डाउट, जहां कविता में डाउट होता है। उदाहरण देखिए, साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है, नारी की ही तो साड़ी है, साड़ी की ही नारी है। अरे भैया, नारी की साड़ी है या साड़ी की नारी है? नारी बीच साड़ी है या साड़ी बीच नारी है? सब कुछ घोल मोल है, नहीं समझ में आ रहा ना? वही हुआ हमारा संदेह अलंकार, जहां पर हमें समझ ही ना आए कि हो रहा क्या है। नारी की ही तो नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी है, नारी की ही साड़ी है, साड़ी की ही नारी है। अरे किसकी नारी है, किसकी साड़ी है, नहीं समझ में आ रहा। तो कौन सा अलंकार हुआ हमारा? संदेह अलंकार। अब हमने अलंकार के 3 भेदों में से 2 भेद पढ़ लिए हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, आपको पता लग गया। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार हम पहले पढ़ चुके हैं, अर्थ अलंकार के बारे में अब हम जान चुके हैं। और जो हमारा तीसरा अलंकार होता है उभय अलंकार, यानी कि जहां शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से ही चमत्कार होता है, तो वह कौन सा होता है? हमारा उभय अलंकार। ठीक है, तो इसका एक बार उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, चांद बना दूल्हा सा निकला। चांद बना दूल्हा सा निकला। ठीक है ना, ये सामने अलंकार आ रहा है ना। तारों की बारात में आ जाओ परदेशी।
ठीक है। बालम आधी आधी रात। उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे कि चांद बना दूल्हा सा निकला, तारों की बारात में आ जाओ परदेसी, बालम आधी आधी रात। जो यह आधी आधी है, अब आप अलंकार पढ़ चुके हो। जब एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों बार जो मतलब होता है वह एक ही होता है, तो वह कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है बताइए? पुनरुक्ति अलंकार। याद आया? जब एक ही शब्द दो बार आता है और दोनों में मतलब समान होता है तो कौन सा होता है? पुनरुक्ति अलंकार। देखिए अब इसी में एक तो ये हमारा आ रहा है पुनरुक्ति अलंकार, और एक जो ये सा है, मुख चांद सा सुंदर है, कौन सा अलंकार है ये? उपमा अलंकार, है ना। दोबारा देखते हैं फाइनल। उभय अलंकार में शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार होता है। चांद बना दूल्हा सा निकला, सा आ रहा है, कौन सा अलंकार हुआ? उपमा हुआ। ये किस में आता है? हमारा शब्द अलंकार में आता है ना। और बालम आधी आधी रात, पुनरुक्ति अलंकार, ये किस में आता है? हमारा अर्थ अलंकार में आता है। ठीक है, सॉरी, उपमा भी हमारा अर्थ अलंकार में आता है ना। तो ये कौन सा अलंकार हो गया हमारा? उभय अलंकार। ठीक है, और पुनरुक्ति किस में आता है बताइए? पुनरुक्ति आता है हमारा शब्दालंकार में, उपमा आता है हमारा अर्थ अलंकार में। इस प्रकार हमने जाना कि जब कविता में शब्द व अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह हमारा उभय अलंकार होता है। जैसे चांद बना दूल्हा सा निकला, तारों की बारात में आ जाओ परदेसी, बालम आधी आधी रात। जो ये सा है इसमें उपमा अलंकार है। उपमा हमारा कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। आधी आधी दो शब्द हैं, दोनों में समान मतलब निकलता है तो वह हुआ हमारा पुनरुक्ति अलंकार यानी कि शब्दालंकार। इस प्रकार यह परिभाषा सिद्ध हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको अलंकार अच्छे से आ गए होंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा ताकि आप कभी भी अपनी बुक को खोलो तो आपको आसानी से याद आ जाए। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो जल्दी से चैनल को क्या करना है? जी हाँ, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रस। तब तक के लिए धन्यवाद।